अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक लड़की की शादी हुई थी 13 महीने पहले। 13 महीने में ही उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिए और रुपयों का मुतालबा करने लगे। ये इल्ज़ाम है लड़की का और लड़की के वालदा का। इसके बाद से लड़की परेशान हुई और जब उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तभी वो पुलिस को फ़ोन की, 100 डायल किया। जिसके बाद वक्त पर बल्लागुड़ा पुलिस वो लोकेशन पर पहुंची और पहुंचकर लड़की को महफूज उनके वालदा के हवाले कर दिया। अगर ये काम लड़की ने 100 डायल नहीं किया होता या फिर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद लड़की की जान चले जाती। इस तरह से मारपीट करने का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। क्या है सारा माजरा, आइए सुनते समझने की कोशिश करते हैं। तकरीमान की ये मेरे हस्बैंड हैं शेख अजीमुद्दीन, और ये नूरी नगर में रहीम किराना स्टोर है, रहीम किराना स्टोर नूरी नगर। और इन लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाले हैं और मेरे जेठानी भी इन लोगों के ऊपर केस करके चले गए और मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं और ये पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। जब इनके पास हैसियत ही नहीं है एक बच्ची को पालने की, तो फिर क्यों कर लेना है लोग शादी? जब क्यों करना फिर शादी? एक बच्ची को लेके आके जब खिला पिला के और मेरे को खाना नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, मैं पकाने के बावजूद भी लेके चले जाके दुकान में रख ले रहे। सब बच्चियों को लेके आ रहे, वो जेठानी को भी ऐसे करे और मेरे को भी ऐसे करे। मेरे कन से भी 2 लाख रुपए जोड़े की रकम लिए, दुकान में सौदा भरे, वो बच्ची को भी वैसे करे। इन बच्ची की कुछ इज्जत है नहीं है, 2 बच्चियों को भी ऐसे करे। अभी मेरे को क्या बोल रहे मेरे नंदा, उसको तो हम ना भिजा दिए, बाइकआउट कर दिए, तुम्हारा को भी बाइकआउट करके दोनों की शादी फिर से करते हैं, 2 भाइयों की, बोल के बोल रहे हैं मेरे को। ये लोगों से बहुत होशियार रहो आप। ये लोग ऐसे फुसला के करके शादी कर लेते, बाद में सब अपने पास से लूट लेके पैसा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम शेख अजीमुद्दीन है। मैं बल्लागुड़ा गौस नगर की रहने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड नूरी नगर बल्लागुड़े में रहने वाले हैं। और मेरी शादी होके 13 महीने हो गया। 13 महीने से 15 दिन अच्छे थे, उसके बाद से मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे और मेरे को मार रही, धमका रही। और मेरे 2 नंदा भी मेरे घर के पास ही रहते, उन लोगों की शादियाँ हो गए बावजूद भी मेरे घर पे रोज़ आ जाते थे। हमारे घर पे सुबह होते कि आ जाते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे वो लोग। भी आके शाम तक रह के जाते थे हमारे पास डेली। और ये पूरी गली गवाह है, उनकी पूरी बस्ती भी है कि गवाह देती कि है उन रेगुलर आते बोल के। मेरी शादी होने के बाद भी इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं उन्होंने। उनकी भी शादी होने के बाद हमारे पास आते हैं रेगुलर, आके टॉर्चर करते हैं। इतना बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं उन्होंने, मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे मम्मी वालों को, मेरे फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा वर्गल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और मेरे को इसकी वजह क्या टॉर्चर करने? पैसे लेके आना बोल के बोल रहे हैं। और मेरे मम्मी वालों को है नहीं शायद, और मेरे इन लॉ से मेरे रिश्ते के लिए आए थे घर पे 13 महीने पहले। आके इन लॉ से पूछे मेरे रिश्ता तो है नहीं, अच्छी बात है, ठीक है बोल के मेरे मम्मी लोग एग्री कर लिया। और उनके जो भी डिमांड्स थे, उनके ये डिमांड्स थे कि 2 लाख रुपए जोड़े की रकम देना, अच्छा सोना देना और अच्छा फर्नीचर देना, कॉस्टली फर्नीचर देना। और 600 लोगों की दावत करें हम लोग सहारा फंक्शन हॉल में, जहांगीराबाद में है वो। और 600 लोगों की दावत करे, 6 तोला सोना दिए और 2 लाख रुपए जोड़े की रकम दी। इतने इनके ये डिमांड्स थे। हम लोग ये डिमांड्स भी फुलफिल करने के बाद भी उनको हमारे पे इतना ज़्यादा टॉर्चर करे और मेरी मम्मी लोगों के ऊपर भी है नहीं वर्गल लैंग्वेज यूज़ करे और मेरे को बैड कमेंट्स करे और मेरे को मार रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। किस चीज़ की, पैसे किस चीज़ की देना था आप लोग? पैसे बैलेंस नहीं? कुछ भी बैलेंस नहीं था, हम लोग कुछ भी बैलेंस नहीं। 2 लाख रुपए जोड़े की रकम भी, ये बात भी शादी मुबारक के पैसे ले लेके आओ, और कुछ भी तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो तुम्हारी मम्मी के पास से ले लेके आओ पैसे। और कभी भी मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मेरे मम्मी के पास भेज देते थे। 2 महीने तबीयत ख़राब हुई तो मेरे मम्मी के पास भेज दिए, जाओ तुम्हारे मम्मी के पास बता लो, हमारे पास बताने की उतनी कैपेसिटी नहीं है बोल के बोल रहे। और हमारे पास किराना स्टोर है, रहीम किराना स्टोर नूरी नगर में। आपके शौहर की? जी हाँ, रहीम किराना स्टोर है, तो उसमें ही उन लोगों का कारोबार है। हमारे सास पूरे नंदा वो एक दुकान पे बैठते वो लोग। 20 साल पुरानी है ये दुकान। तो इन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करे और इन्हें मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरे मम्मी के पास भेज देते थे कभी भी, जाओ मम्मी के पास बता लो, हम नहीं बता ले सकते, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं, इतना एफर्ट नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। और हमारे हस्बैंड भी इतना कुछ भी पर्सनल चीज़ों में भी एफर्ट नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। तो मैं बोली आप इतना एफर्ट नहीं कर सकते तो कई को शादी करे बोल के बोले, तो मैं कुछ मार रहे हैं ऐसा बोलते, तुम वैसा बोलते बोल के। जब मैं लाइफ पार्टनर अच्छा रहना, स्टैंड लेने वाला होना, सही को सही, गलत को गलत बोलना। और मेरे सास मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करे, मेरे बालां काट रहे हैं और क्या है सो खाने में दवा डाल के मिला रहे, मेरे आँखों से मैं देखी और मेरे पास प्रूफ्स है। और नहीं तेल के ऑयल, कोकोनट ऑयल में
कोकोनट ऑयल में दवा मिला के मेरे को रात में मैं सो गए खुद लगा रही, उनके बेटे को बोल के लगाने लगा रहे मालूम है उन्होंने, और इन्हें खाने में भी दवा डाल के खिला रहे। मैं सब देखने के बावजूद भी खामोश हो गई, उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा था बोल के मैं खामोश हो गई, जाने तो आज नहीं कल सुधरते होंगे बोल के। और हमेशा कभी भी प्रॉब्लम होता है हमारी मम्मी 10 बार मीटिंग्स बिठा के, जान दो बेटे नको करो, आप लोगों की लाइफ है, अच्छा रहो आप बोल के इतना समझाए, हर चीज़ करे। और इन्हें कभी भी मीटिंग हुई तो ठीक है बोलते, फिर घर को जाके मैसेज करते। और दो ये नंदन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे मालूम है। ये फैमिली में आपके ससुराल में मेरे सास और ससुरे हस्बैंड और एक जेठ है, और ये मेरे से मिला के 2 डोरी केसा हुए सो है। मेरे जेठानी जो है मेरे हस्बैंड से बड़े जो भाई है ना, किसके डोरी के ना? हमारे हस्बैंड के ऊपर डोरी केस मैं भी करी और जेठानी भी करे सो है। मेरे जेठानी को भी ऐसे मारे, हमारे ससुरे लट लेके मारे उनको बहुत ज़्यादा, उनको भी ऐसे टॉर्चर करे। तो उन्होंने खुद आखिरी में उन्होंने डिवोर्स लेके चले गए, खुला ले लेके उन्होंने खुद चले गए। इतना बिजार हो गए थे, इतना बिजार कर दिए, डोरा लगा के मारे थे। और मेरे को भी फर्स्ट रमज़ान के दिन इन लोग सास और हस्बैंड, सास मुँह पे तकिया डाल दिया और है ना मारने की कोशिश करे। मैं कैसा कि बच के मैं वॉशरूम में छुपी, फिर उसके बाद मेरे रूम में आके मैं पहले कितना कि मारे मेरे को, उसके बाद मैंने पूरे प्रूफ से बोला मेरे को मारे सो, बोला मेरे को ब्लैक मैजिक करे सो, हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है मेरे पास। जी हाँ, मैं सब एविडेंस मैं पुलिस में दे दी। और इन्हें मेरे रूम में आगे बाद मैं रूम को लॉक करे बाद 100 पे कॉल करी, और बल्लाकुड़ी की पुलिस स्टेशन में कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिए कि मैं उनसे बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं उन लोगों का, कि इन्हें बहुत ज़्यादा वो लोग मैं जब का जब मेरे को रिस्पांस दिए ना, 5 मिनट में मेरे घर को आके मेरे को सेफली मेरे मम्मी को हैंड ओवर करे मेरे को। फिर उसके बाद मेरे केस पे एफआईआर हुआ, डोरी केस हुआ, और ये एफआईआर है, ये एफआईआर है। और डोरी केस हुआ 498A सेक्शन है, और 506 वुमेन्स पीएस में है, WPS में। और हम लोग जाके कभी भी पूछ रहे हैं तो उन्होंने एक्शन ही नहीं ले रहे, को समाज से बाइकआउट करिए और इनको कोई भी लड़की मत दीजिए। मैं थी बोल के जब मेरे को पुलिस आके सेफली मेरी मम्मी को हैंड ओवर करी बोल के बच गई मैं, दूसरे जने कोई भी बच नहीं सकते इन लोगों के घर में। बच्ची को यहाँ पर देने से पहले अपनी बच्ची को तालाब में मार दीजिए, मगर कि इन लोगों को देने से अच्छा है कि अपनी बच्ची को तालाब में मार दीजिए, मगर कि इन लोगों को मत दीजिए। इन लोगों को समाज से बाइकआउट करिए। और ये है देखिए सबसे बड़ा फसाद की जड़। और मेरी अकबर अवैसी सबसे अदबन गुजारिश है कि मेरे को जस्टिस होना में। और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को अरेस्ट करिए, कि इन लोगों के पास सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, कि इन लोगों को बाइकआउट करिए, कि बच्चों की इज्जत है कुछ भी इन लोग ऐसा करके खाली धंधा बना लिए। और डीसीपी मैडम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एफआईआर होने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं करे, अरेस्ट करिए और इन लोगों को पनिशमेंट दीजिए, कुछ पनिशमेंट दीजिए और इन लोगों को बाइकआउट करिए। और हम जैसी लड़कियों को इंसाफ होना हमारे जस्टिस होना। और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं बल्लागुड़ा गौस नगर की हूँ रहने वाली, और ये मेरी बच्ची है। और उनका ससुराल इतना जहन्नम है कि इतने मीठे मीठे बातें बोल के लग जाते, वहाँ ले जाके बच्ची को 10 बार समझा के भेजने के बावजूद भी बल्लागुड़े पीएस की शुक्रगुजार हूँ। वो लोग बहुत टाइम पे ले गए बच्ची को मेरे, नहीं तो मेरी बच्ची आज बाजू नहीं रहती थी मेरे। वो लोग जब का जब ले लेके 2 मिनट में बच्ची को ले लेके आके हैंड ओवर करे बल्लागुड़े की पीएस मेरे को। क्या हुआ क्या? बच्ची को वो लोग जान से मार दे रहे थे। बच्ची वॉशरूम में छुपी, फ़ोन लेके रूम में जाके बल्लागुड़े को 100 पे कॉल करी, जब का जब एक्शन लिए वो लोग। और अब तक 2 महीने हो रहा बाहर फिर रहा हूँ, अरेस्ट नहीं हो कर रहे। इंसाफ कीजिए आप लोग। एफआईआर हो, डीसीपी मैडम से मेरी गुजारिश है कि एफआईआर हो के 3 महीने के 2 महीने हो रहा फिर भी एक्शन नहीं ले रहे। और बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची है ये, अगर ससुराल के शिकारा बन रहे कल कईयों बच्चियाँ, मगर बच्ची मेरी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इसलिए पुलिस की मदद से बल्लागुड़ा पुलिस मेरे को हैंड ओवर करी भी है। और कईयों बच्चियाँ सुसाइड अटेंड कर रहे, मगर सबको इंसाफ कीजिए। मेरी एक ही बेटी ने, हर औरत बेटी के लिए इंसाफ कीजिए आप, अदबन गुजारिश है।